नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल का ये लेक्चर नंबर 1 है। यानी इसमें जो है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पार्ट 2 वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल। वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के आंकिक प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में विधिवत रूप से समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया भैया? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रख दिया जाए। मतलब भैया जो Q का मान दे रखा है, Q बराबर जो दे रखा है 17.7 पिको कूलाम, यानी 17.7 पिको कूलाम है। और मैंने आपको बताया था पिको कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं। पिको कूलाम कहीं पर भी लिखा है तो उसे कूलाम में बदलने के लिए कार्य करते हैं। Q बराबर 17.7 को कूलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -12 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है पिको कूलाम। और भैया थोड़ा इसे इज्जत के साथ लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1.77 गुणे 10 की पावर -11। ये हमारा किस में आ गया? कूलाम में आ गया। यानी आवेश को हमने कूलाम में चेंज कर लिया है। अब बताया गया है कि ये जो है हमारा एक घन है। भैया ये क्या है? हमारा एक घन है और घन के केंद्र पर रखा गया है। कहाँ रखा गया? बिल्कुल घन के केंद्र पर इस आवेश को रखा गया है। यानी घन के केंद्र पर आवेश रखा है, ये यहाँ पर बिल्कुल केंद्र पर यानी सेंटर में आवेश को रखा गया है। तब पूछा गया है इस आवेश के द्वारा वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो इसके एक पृष्ठ से, भाई एक सतह से, इस वाली सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें बताना है। एक सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को बताना है। तो भैया फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय के अनुसार है। गॉस जी ने बताया था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 गुना कर दिया। अब देखिए Q का मान कितना दे रखा है? 1.77 गुणे 10 की पावर -11 हो जाएगा। और ε0 का मान जो आपका दे रखा है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 दे रखा है। अब देखिए जब हम इसको ऊपर भेजेंगे, यहाँ पर 1.77 दशमलव से दशमलव काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 177 गुणे 10 की पावर -11। और ये 10 की पावर -12 जब ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और अपान में हमारा रह गया 885। भैया देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना? यहाँ पर कितनी घातें बचेंगी? केवल यहाँ पर हमारी घातें बच जाएंगी एक, यानी 177 गुणे 10 बचेगा, क्योंकि ये माइनस की हैं और ये प्लस की हैं। इधर माइनस की घातें 11 हैं, प्लस की घातें 12 हैं, तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 1 बच गया। और देखिए इसके पश्चात बटे है 885 है। अब हम इसे लिख सकते हैं 1770। जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1770 बटे 885। अब देखिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे यानी काटेंगे, तो काटने पर हमारा क्या आ जाएगा? देख लीजिए, काटने पर जो हमारा आएगा यहाँ पर 8 दूनी 16 और बच गया 1। 2 मिनट के लिए रुक जाइए। 885 को 2 से गुणा करके ही देख लेते हैं। 2 पंचे 10 का 0 हाथ से लगा, 1 2 8 16 17 का 7 हाथ से लगा, 1 2 8 16 17।
तो यहाँ से कितना आ गया भैया, हमारा आ गया 2 वैद्युत फ्लक्स जो आया 2 कूलाम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब ये जो फ्लक्स आया है इस पूर्ण बंद पृष्ठ के कारण आया है, यानी पूर्ण घन के लिए जो हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है वो हमारा ये निकल के आया है। अब हमें निकालना है केवल एक फलक के लिए, एक पृष्ठ के लिए। तो आपको बता दें जो घन होता है, घन में फलक कितनी होती हैं, 6 होती हैं। देखिए जैसे आप जनरली आप लोग देखते हैं, मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ। देखिए एक ये फलक हो गई और ये दूसरी फलक हो गई, 2 फलक हो गई। अब मैंने इसको और इसको जोड़ दिया तो इस साइड वाली एक फलक हो गई, 3 फलकें हो गई। फिर मैंने इधर एक जोड़ दिया, 4 फलकें हो गई। फिर मैंने इधर एक जोड़ दिया, 5 फलकें हो गई और एक 6। तो फलकें कितनी हुई, 6 हुई। यानी घन में कितनी सतह हो जाती हैं, टोटल 6 सतह हो जाती हैं, और जो कि होती हैं बराबर, क्योंकि घन की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब घन की भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें क्या होती है, सतह भी हमारी बराबर होती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो निकला भैया हमारा 2 सतह के लिए, ये किसके लिए निकाला गया है, पूर्ण सतह के लिए। अब हमें एक सतह के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, इसे हम 6 से भाग दे देंगे। तो एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है भैया, हम क्या करेंगे, कुल फ्लक्स यानी घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बटे फलकों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है 2 और यहाँ पर फलकों की संख्या होती है 6। तो 2 1 2, 2 3 6। तो आंसर जो आपका आ रहा है 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है एक समान एक वैद्युत क्षेत्र सदिश। देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है और कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। एक वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र जो दे रखा है E का मान दे रखा है भैया, यहाँ पर जो E बराबर दे रखा है, देखिए E बराबर जो दे रखा है हमारा कितना दे रखा है भैया, समीकरण दे रखा है 2i कैप है और प्लस 3j कैप है प्लस माइनस का 4k कैप है। उसके पश्चात बताया ये है वोल्ट मीटर, यानी वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। उसके पश्चात यहाँ पर दे रखा है एक पृष्ठ क्षेत्रफल A, यानी अब क्षेत्रफल जो दे रखा है, एरिया जो कितना दे रखा है, A बराबर यहाँ पर दे रखा है भैया 8j यूनिट से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। भैया फाई बराबर होता है E इंटू A, यही तो होता है, E इंटू A होता है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो देखिए भैया E का मान यहाँ पर ये दे रखा है, E का मान फाई बराबर हो जाएगा, E का मान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप, और इसे हम गुणा करेंगे इंटू 8j कैप से। अब ध्यान रखना कहीं पर i और i की गुणा होगी तो 1 हो जाएगा, i और i की गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब भैया जब हम इन दोनों की i और i की j और j की गुणा होती है तो भी आपका 0, k और k की गुणा होती है तो भी आपका 0 होता है। और यदि कहीं पर i और k की गुणा की जाए
तो 1 होता है, जे और के की गुणा की जाए तो 1 होता है। तो मतलब जहाँ पर एक जैसे सदिशों की आपस में गुणा की जाती है वहाँ पर 0 हो जाता है, और जहाँ पर भिन्न भिन्न डिफर जो होते हैं आपके कांस्टेंट जो डिफर जैसे यहाँ पर आई क्या है, धारा है, जे क्या है, घनत्व, तो ये सभी चीज़ जब हमारी आई से आई की गुणा करेंगे तो 0, जे से जे की गुणा करेंगे तो 0, के से के की गुणा करेंगे तो 0, यदि हम आई की गुणा के साथ कर दें तो 1 आ जाएगा, जे की गुणा के साथ करें तो हमारा क्या आ जाएगा 1। 1 का मतलब ये है यहाँ पर जितना गुणांक दे रखा होता है वही हम लिखते हैं, जो हमारा गुणांक दे रखा होता है वही हम लिखते हैं। तो भैया देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉरी मिस्टेक हो गई हमें लग रहा, 2 मिनट रुक जाओ भैया, थोड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए आई और के का कहीं पर मैं गलत बता गया थोड़ा, सॉरी। मैंने क्या बताया भैया, यदि कहीं पर जे और जे की गुणा होगी तो 1 होगा, जे और जे की गुणा होगी तो 1 होगा। भैया इन दोनों की एक जैसों की गुणा हो रही है तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यदि जे की गुणा आप के साथ करोगे तो आपका 0 आएगा, यदि जे की गुणा आप आई के साथ करोगे तो भी आपका 0 ही आएगा। ये था सही। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी गुणा भैया पहले एट जे की गुणा 2i के साथ, तो 2i कैप इंटू एट जे प्लस का 3j कैप इंटू 8j कैप प्लस का माइनस का दे रखा है 4k कैप इंटू 8j कैप दे रखा है। तो भैया इसका जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। और उसके पश्चात यहाँ पर जो हमारा होगा ये भी हो जाएगा मान 0। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा 24। इसका जो वैद्युत फ्लक्स आया हमारा फाई बराबर आ गया 24 आ गया। कितना आया, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है 24 वोल्ट प्रति मीटर होगा, या 24 वोल्ट मीटर भी इसे लिख सकते हैं, 24 वोल्ट मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वोल्ट मीटर कहाँ से निकला है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है भैया वोल्ट प्रति मीटर होता है, और एरिया तो हमारा दे ही रखा है, देखिए वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो इस वाले मीटर से इसकी घात कट जाएगी तो मात्रक हमारा वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं, और इसे मैं लगाता हूँ स्क्रीन पर, 2 मिनट रुके, स्क्रीन पर लगा देता हूँ। गुड, चलो अब स्क्रीन पर हमारा सवाल लग चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है इसे देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है किसी घन के केंद्र पर, भैया अब हम यहाँ पर पहले घन बनाते हैं, ये हमारा क्या है घन है, और बताया गया है घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर भैया ये हमने घन बना लिया, और इसी घन के केंद्र पर, तो केंद्र पर कौन है, केंद्र पर बताया गया 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। यानी यहाँ पर जो आवेश रखा है Q का मान जो है 10 माइक्रो कूलाम है, और माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 10 की पावर -6 से गुणा कर देते हैं। तो Q बराबर 10 गुणे 10 की पावर -6। यदि हम इसे लिखना चाहें तो Q बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -5 कूलाम हो जाएगा। ये Q का मान हो गया। इसके पश्चात फिर कहा गया है आवेश रखा है घन के केंद्र, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इसमें Q का मान दे रखा है, और कहा गया है एक फ्लक्स से निकलने वाले, एक फ्लक्स से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो उसके लिए भैया फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फार्मूला। तो Q का मान 1 गुणे 10 की पावर -5 दे रखा है, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। इसे आप स्वयं कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के पश्चात जो भी आपका आंसर आता है, जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन आता है, उस कैलकुलेशन को आप 6 से भाग दे दोगे। पहले इसका कैलकुलेशन करोगे, और इसका कैलकुलेशन करने के पश्चात जो भी आपका आए उसे भैया ये कैलकुलेशन लिखिए और उसे भाग दे देंगे 6 से, और जो भी हमारा प्राप्त होगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, चलिए आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चलो चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखें क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन।
चौथे क्वेश्चन में कहा गया भैया 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश। देखिए बहुत सुंदर सा ये भी क्वेश्चन है। 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो है हमारा घन है और इसकी एक भुजा की यानी प्रत्येक भुजा और एक भुजा यानी हम कह ये सकते हैं घन की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें जो भुजा की माप दे रखी है 0.2 मीटर दे रखी है, 0.2 मीटर दे रखी है और बताया गया है 2 माइक्रो कूलाम का आवेश इसके केंद्र पर रखा है, यानी यहाँ पर इसके सेंटर पर एक आवेश रखा गया है। इसके जो केंद्र पर एक आवेश रखा गया है वो कितने का है, वो भैया 2 माइक्रो कूलाम का है, 2 माइक्रो कूलाम का है। और माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस के 6 से गुणा करते हैं, तो भैया 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम हो गया। ये हमें प्राप्त होगी क्यू की वैल्यू। अब बता रहा है घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर पहले तो हमें फाई ज्ञात करना है। फाई कह रहा 2 होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो भैया क्यू का मान है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 है और बटे कितना दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 होता है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन करने के पश्चात जो भी आपको प्राप्त होगा वही क्या होगा, वही जो होगा हमारा पहले का आंसर होगा, यानी पहले पॉइंट का आंसर होगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया है उसके एक फलक से, तो भैया ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए। भैया जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने पर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ 2.26 गुणे 10 की पावर 5 प्राप्त होगा, गुणे 10 की पावर 5 ये आपका आंसर प्राप्त होगा। ये जो होगा पूर्ण फलक के द्वारा यानी पूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, पूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स होगा। और यदि एक फलक के लिए पूछा जाएगा तो दूसरे पॉइंट में एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा आपका, इसको हम भाग दे देंगे 6 से, 2.26 गुणे 10 की पावर 5 को हम भाग दे देंगे 2 से, तो जो भी आपका प्राप्त होगा वही क्या होगा हमारा, वही हमारा होगा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसे जब कैलकुलेशन करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ चीज़ें और आगे हम लोग। सॉरी 6 से भाग दोगे, यहाँ पर 2 से नहीं 6 से भाग दोगे, क्योंकि फलकों की संख्या क्या होती है, घन में 6 होती है। तो यहाँ से 6 से भाग दोगे तब आपको उत्तर जो प्राप्त होगा वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेना। देखो आपका हो सकता है आंसर में लगा है, हाँ बिल्कुल लगा है आंसर, क्वेश्चन में, आंसर में नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा था। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर। भैया यहाँ पर क्या बताया गया है देखें इसे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है और बताया जा रहा है गोलियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 7.5 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। मतलब भैया यहाँ पर इस पर यानी इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और फिर बताया गया है गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश स्थित है। तो बताया जा रहा है भी कुछ मिस्टेक हो गई थी अभी जिसके कारण मैं वीडियो रोकनी पड़ी थी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5वें में कहा गया है, 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा कट रहा है अभी, चलो क्लियर हो गया, 2 मिनट रुकिए, चलो यहाँ तक अब दिखाई पड़ेगा बिल्कुल। चलो अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली, यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और बताया जा रहा है एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये जो पृष्ठ है हमारा गोलीय गॉसियन पृष्ठ है।
अब बताया गया है इसके केंद्र पर कोई आवेश उपस्थित है, इसके केंद्र पर कोई ना कोई आवेश उपस्थित है और जिस आवेश के कारण इसके जो पृष्ठ से, इसके गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स दे रखा है वो आपका दे रखा है फाई बराबर जो यहाँ पर दे रखा है 750 न्यूटन, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये दे रखा है। और बताया जा रहा है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुना कर दें। अब यहाँ पर जो बताया गया है गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या जो r है उसे हम कर देते हैं 2r, यानी उसे हम 2r कर दें यानी 2 गुना कर दें, तो बताया जा रहा है तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तब भैया फाई डैश का मान पूछा जा रहा है। फिर उसके पश्चात फिर बताया जा रहा है बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताना है। बिंदु आवेश का जो है आपको चिन्ह सहित मान भी बताना है। यहाँ पर भी हम माइनस का निशान लगा हुआ है, यानी यहाँ पर Q का मान भी हमें फाइंड आउट करना है। तो भैया सिंपल सी बात यहाँ से समझें, जो फाई बराबर होता है फार्मूला Q/ε0 होता है। फाई बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है Q/ε0। अब इस फार्मूले से यदि हम देखें तो कहीं पर जो हमारा फाई है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो फाई है हमारा, फाई जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो कहीं से भी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं त्रिज्या बढ़ाने से वैद्युत फ्लक्स पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पहले पॉइंट में लिख देंगे त्रिज्या को बढ़ाने से, या लिख देंगे उपर्युक्त, यहाँ आप लिखेंगे उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है, स्पष्ट है, उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है कि वैद्युत फ्लक्स गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अतः जो आपका फाई डैश का जो मान होगा वो यही होगा, 750 न्यूटन ही होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने जो कहा है, अब कहा है Q का मान बताइए। तो देखिए फार्मूला अभी होता क्या है, फाई डैश बराबर हो जाता है Q/ε0 हो जाता है। तो भैया Q डैश का मान हमारा क्या निकला 750 न्यूटन ही, वो भी माइनस का निकला है। और भैया इधर हमारा क्या है ε0 जब हमारा इधर आएगा भाई भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो गुणा ε0 और यूकेल कर दिया हमने Q। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 750 और गुणा कर देंगे 8.85 गुणे 10 की पावर -12 आ जाएगा हमें Q का मान हमें जो प्राप्त हो जाएगा। जो Q का मान आएगा आपका माइनस का 6.64 और गुणे में आ जाएगा 10 की पावर -9 कूलाम आएगा। ये कैलकुलेशन आप स्वयं कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा। यदि मैं कैलकुलेशन कराऊंगा तो आपके न्यूमेरिकल छूट जाएंगे। जो हम आज सोच रहे हैं जितने का हमने टारगेट बना रखा है उतने न्यूमेरिकल हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है अनंत लंबी आवेश की रेखा। देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है अनंत लंबी आवेश की रेखा। भैया एक लाइन है जिसकी लंबाई क्या है अनंत है, अनंत हो गई, अब क्या हो गई अनंत है। अब बताया जा रहा है 2 मीटर की दूरी पर, अब इस रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, ये जो दूरी है 2 मीटर है, 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 की पावर 4, यहाँ पर E का जो मान दे रखा है 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम है। अब बताया जा रहा है इसमें से रेखीय आवेश घनत्व बताइए, रेखीय आवेश घनत्व। तो हमें फाइंड आउट करना है रेखीय
आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो मतलब रेखीय आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है, इससे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है भैया क्यू बाई यल, लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई यल। यदि यहाँ से यल का मान मैं रख दूं तो भैया यल बराबर दे रखा है 2 मीटर, तो यहाँ पर भैया लैम्डा बराबर आ जाएगा क्यू बाई 2, तो क्यू बराबर यहाँ से निकलेगा 2 लैम्डा। ये हमारा किसका मान मिल गया, क्यू का मान मिल गया 2 लैम्डा। अब देखिए क्या कहा गया है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। अब पूछा गया है भैया यहाँ पर जो पूछा गया रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का ही मान पूछा गया है। तो लैम्डा का मान जब पूछा गया है तो हमें इसके लिए भैया क्यू का मान पहले चाहिए। तो देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है ई बराबर, मैं इससे थोड़ा रफ करता हूँ, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां से ई का मान दे रखा है 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। और देखिए क्यू का मान यहाँ पर जो क्यू बराबर क्या निकला है 2 लैम्डा निकला है, तो 2 लैम्डा रख देंगे। और आर का मान भैया आर क्या है, आर जो है हमारी दूरी है, तो आर का मान जो दे रखा है भैया 2 दे रखा है, तो 2 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा समझे, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, बहुत सुंदर भी दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हम एक कण और यहाँ पर 2 बार कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भैया हमारा 10 की पावर 4 केवल बचा, और यहाँ पर बचा 2 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो भैया यहाँ से जो लैम्डा बराबर हमारा निकला वो क्या निकला, लैम्डा बराबर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा 10 की पावर 4 भैया प्लस का है, और ये 10 की पावर 9 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा भैया किसका, माइनस का हो जाएगा 10 की पावर, ये गुणा में है और इधर का भाग में। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर जो आ गया हमारा 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 9, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। ये हमारा आ गया लैम्डा का मान, ये जो आया है हमारा लैम्डा का मान आया है। तो भैया इसको हम और कुछ तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगी क्या, 2 मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं एक बार। अनंत लंबाई का तार है, रेखीय आवेश घनत्व ये रखा है 2 लैम्डा, 2 मिनट रुक जाओ, कहीं पर मिस्टेक हो गई, 4.5 गुणे 10 की पावर 4 रख दिया, ठीक है। उसके पश्चात क्या कहा गया है, ये ठीक है, क्यू का मान भी रख दिया, आर का मान मैंने कितना रखा भैया 2 मीटर रख दिया, ठीक है, ये भी तो सही है। तो यहाँ पर आना चाहिए 5 माइक्रो कूलाम, तो इसका मतलब कहीं पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, कहीं पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। तो 4 हो गया और 2 एकन, ये भी गुणा में ये भी कट जाएगा, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 4 हो जाएगा, नो कोई मिस्टेक नहीं है, आपका आंसर ये आएगा। अब देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके अपने आप, हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो, फिलहाल मेथड आपका यही रहेगा, ठीक है, मेथड हमारा यही है। हो सकता है कैलकुलेशन में यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को देख लूँगा, ध्यान रखिए, इसको कमेंट कर दीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन करके देखिए। यदि आपका नहीं आ रहा है उत्तर जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, यदि वो उत्तर नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए, मैं इसे सॉल्व करूँगा। यदि आप देखते हैं तो कमेंट कीजिए, और इसका सलूशन जब मैं डालूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल जब तक के लिए आपका आंसर यही होगा, क्यों
क्योंकि ये जो हमारा लैम्डा बराबर निकला है, लैम्डा बराबर निकला 10⁻⁵ कूलाम प्रति मीटर है, कूलाम प्रति मीटर। ये हमारा किसका मान निकला? लैम्डा। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। उसके पश्चात क्या पूछा गया है? धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कह रहा है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लगाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कह रहा है इससे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो सॉरी ये वाला भी हमारा क्वेश्चन है अभी, ठीक है, इसमें रख करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कह रहा है धातु की दो बड़ी पतली, यानी दो बड़ी और पतली प्लेटें, यानी एक ये प्लेट है, ये हो गई, और दूसरी ये प्लेट है, एक ये प्लेट हो गई। ये देखिए, ठीक है, ये दो प्लेटें हो गई। अब बताया जा रहा है ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, ठीक है, एक दूसरे के समीप तो रखी हैं और समांतर भी हैं, एक दूसरे के समीप भी हैं और समांतर भी हैं। फिर कहा गया है, फिर इसमें कहा गया है भैया प्लेटों पर पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर पृष्ठ घनत्व। भैया देखिए, पृष्ठ घनत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, सिग्मा से। तो सिग्मा का जो मान दे रखा है 1.77 गुणे 10⁻⁻11, सिग्मा बराबर 1.77 गुणे 10⁻⁻11 कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। उसके पश्चात पूछा गया है तथा विपरीत चिन्हों का है। भैया इधर जो है निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है, यानी विपरीत चिन्हों का है। उसके पश्चात क्या बताया गया है? प्लेटों के बीच, यानी प्लेटों के ठीक बीचों बीच में यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए भैया, यहाँ पर पृष्ठ आवेश पॉजिटिव है, यहाँ पर जो पृष्ठीय घनत्व दे रखा है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ इधर का जो आवेश होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, इधर का जो आवेश होगा वो हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय घनत्व जो है हमारा निगेटिव दे रखा है। अब यहाँ से देखा जाए, यदि मैं कोई परीक्षण आवेश को लाऊं, यदि मैं यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लाऊं तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसे जो है भगाना पसंद करेगा, इससे दूर रहना पसंद करेगा। अब भैया यहाँ पर तो E1 की दिशा हो गई इधर। अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये क्या करेगा? ये अपनी ओर इसे आकर्षित करेगा, तो E2 की भी दिशा यही हो गई, यानी E1 और E2 की दिशाएं क्या हैं? समान है। तो इनका परिणामी हम लोग कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर E1। भैया E1 बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब भैया सिग्मा का मान, इसमें हम अभी सिग्मा ही रखते हैं और 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा का मान रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो अभी मत रखेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसी प्रकार ये किसके द्वारा हो गया भैया? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण जो हमारा E2 हो जाएगा उसका भी मान यही हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इनका यदि हम परिणामी निकालेंगे, यदि इन दोनों का हम परिणामी निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बिंदु P पर, या यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं P, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो हो जाएगी E बराबर होगी E1 प्लस E2 हो जाएगी। तो E1 का मान दे रखा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, और E2 का मान भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हर दोनों का बराबर है, तो 2 सिग्मा लिख देंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर 2 सिग्मा,
इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1.77 जो हमारा दे रखा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.77 गुणे 10 की पावर -11 दे रखा है। ये जो किसका मान है, ये हमारा मान दे रखा है सिग्मा का, जो यहाँ पर है। उसके पश्चात एप्सिलॉन नॉट का जो मान दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर दे रखा है हमारा 8.85 गुणे 10 की पावर -12। अब इसके हम थोड़ा सॉल्व करें, 1.7 या हम कर दें 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कर दें, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा दें, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है, दशमलव के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो भैया यहाँ पर 8.85 है, तो दशमलव से दशमलव को हटा दिया, गुणे यहाँ पर भी 10 की पावर -12 है, ये दोनों कट जाएंगे। और अभी मैंने भाग दिया था इसको, इससे जब भाग देते हैं तो आता है 2 आता है, और 2 हमारा क्या है, ये निकला है। 2 किसका मान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसे हम कहेंगे वोल्ट प्रति मीटर, इसे क्या कहेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये था हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके पश्चात हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप। अरे भाई हमने गड़बड़ कर दिया, हमें लग रहा है, ठीक है, क्योंकि छठा तो लोग आ चुके थे, 7वां, और इसके पश्चात ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की 2 बड़ी प्लेटें। भैया यहाँ पर 2 बड़ी प्लेटें जो दे रखी हैं 8वें क्वेश्चन में, एक मीटर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें, यानी इनका जो एरिया दे रखा है, एरिया भैया 1 मीटर स्क्वायर है। अब बताया गया है परस्पर एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। अब पूछा गया है तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है। भैया इधर प्लस क्यू आवेश है तो इधर माइनस क्यू आवेश है, मतलब बराबर तो आवेश है परंतु जो है हमारा विपरीत है। और फिर कहा गया है प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो बीच में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, ई बराबर 55 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। अब पूछा क्या गया है प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले हम मान लेंगे प्लेट, भैया वही क्रियाकलाप होगा इसमें, E1 और E2 का टोटल वही फंडा होने वाला है। तो देखिए भैया यहाँ पर एरिया इतना दे रखा है, तो भैया हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हमें पहले चाहिए सिग्मा का मान, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है। अब हमें आवेश तो ज्ञात नहीं है, तो आवेश को हम लोग मान लेते हैं Q है, और A एरिया का मान जो दे रखा है 1 दे रखा है, तो सिग्मा बराबर आ गया हमारा Q। इसी प्रकार इस प्लेट के लिए भी सिग्मा बराबर हमारा आ जाएगा क्या, Q आ जाएगा। तो हम प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया सिग्मा की जगह पर हम लोग रख सकते हैं Q, सिग्मा की जगह पर रख सकते हैं Q और कर देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार यदि हम E2 निकालें, वो भी माइनस Q आवेश के कारण, E2 जब हम निकालेंगे तो E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालूं, यदि बीच में परिणामी P बिंदु पर परिणामी तीव्रता को निकालूं, तो परिणामी तीव्रता हमारी होगी E बराबर E1 प्लस E2 होगी। तो E1 का मान कितना है भैया, E1 का मान Q/2 एप्सिलॉन नॉट है,
और यहाँ पर E2 का मान भी यही है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया हम लोग, और जो E का मान दे रखा है 55 दे रखा है, E का मान कितना दे रखा है 55 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 55 और यहाँ पर हो जाएगा 2Q हो जाएगा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 55। और भैया हमें निकालना है Q का मान, तो एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा गुणे में, तो 8.85 गुणे 10 की पावर -12। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के पश्चात हमें जो मिलेगा 4.9 गुणे 10 की पावर -10 कूलाम आवेश यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लेटों पर आवेश ही। और एक प्लेट पर ये जो मान होगा आवेश का, इस प्लेट पर माइनस में होगा यही 4.4 गुणे 10 की पावर -10 होगा, और यहाँ पर प्लस का होगा 4.4 गुणे 10 की पावर -10 कूलाम आवेश होगा। आज जो है क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक आज की वीडियो में हमने समझे। और इससे अगली वीडियो यानी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, और उस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई पड़ रहा है उस पर क्लिक कर दें, और क्लिक करने के पश्चात आपको घंटी जैसी दिखाई पड़ेगी, घंटी पे क्लिक करने के पश्चात आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो उन पे कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ ऑल पे सेलेक्ट कर देना है, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री विधिवत रूप से पढ़ाई जा रही है। और मैं आपसे कहूँ, यदि आप लोग रेगुलर सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं, और रेगुलर सब्सक्रिप्शन में इस समय एक ऑफर चल रहा है, वो ऑफर क्या है हमारा, हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिल्कुल फ्री, किस पर, रेगुलर सब्सक्रिप्शन पर। और शर्त ये रहेगी, रेगुलर सब्सक्रिप्शन में ये प्रत्येक वीडियो पर आप 40 मिनट तक विजिट करते हैं तो। उसके पश्चात दूसरा ऑप्शन ये है, यदि आप लोग चाहते हैं ऐसे रेगुलर सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं और हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए उपलब्ध होगा 249 यानी 249 रुपये में केवल। और यदि आप दोनों चाहते हैं तो आपको 449 रुपये में मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इसमें आपको 50 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो आप जो चाहें वो परचेज कर सकते हैं, आपकी इच्छा, चाहे रेगुलर सब्सक्रिप्शन में आ जाइएगा या तो आप सीधे परचेज कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।